मैं तो कुछ भी नहीं, मैं खड़ी थी और उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। ये तकरीबन इनको होश नहीं थी उस वक्त, क्योंकि इनको जमीन पे घसीट रही थी, बालों से पकड़ के घसीट रही थी, इनके बाजुओं से घसीट रही थी। वो तो शुक्र है कि हमें नजर आ गया, हमने जाकर उनको मुश्किल से छुड़वाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात के 2 बजने वाले हैं। पाकिस्तान में 19 नवंबर की रात है और ये तारीख और कुछ आने वाले तारीखी लम्हात इस टाइम तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो मनाजर हम इस टाइम देख रहे हैं, जो मौसूल हो रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक मनाजर, जिनके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इस टाइम अदयाला जेल के बाहर से जो मनाजर हमारे पास आ रहे हैं, इस टाइम सोशल मीडिया पे हर तरफ फैले हुए हैं कि इमरान खान की 3 बहनों के साथ क्या हुआ, ख़ास तौर पे नौरीन नियाज़ी के साथ क्या हुआ, जो सलूक उनके साथ रवा रखा गया। एक बहन अपने भाई से मिलने के लिए 10 घंटे से सर्द रात में इंतज़ार करती रही और आखिर में किस तरह से उन्हें वहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। पहले पानी फेंका गया, फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से अटैम्प्ट की गई, उसके नतीजे में ये उनके चेहरे पे छाए हुए तासुरात अगर आप एक लम्हे के लिए देखें, ये कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये एक दर्द, एक कर्ब है, एक ट्रॉमा है जिससे वो गुजरी हैं। उनका पूरा फेस ट्रॉमाटाइज नज़र आ रहा है और वो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि अभी उनके साथ हुआ क्या है, किस तरह से उनको घसीटने की कोशिश की गई, किस तरह से उन्हें मंजर से हटाने की कोशिश की गई। शायद वो भी एक्सपेक्ट ना करती हों कि उनके साथ ये सलूक भी हो सकता है, लेकिन हुआ। और फिर पास बैठे लोगों का नेचुरल रिएक्शन देखें। ये मनाजर अच्छे नहीं हैं। जो रवैया उनके साथ रखा गया, इसकी इस वक्त पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी बहन है, उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए। उनका इकलौता बेटा इस वक्त जेल में है, उनका इकलौता भाई इस टाइम जेल में है। अदालत के ऑर्डर्स उनके हाथ में हैं, इजाज़तनामे उनके पास हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। पुरअमन तरीके से धरना दिया, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? डिस्पर्स करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, और उस ज़ोर ज़बरदस्ती में फिर जो हुआ वो विजुअल्स इस टाइम पूरे सोशल मीडिया के ऊपर है और हर जी शऊर इसकी मजम्मत कर रहा है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। और नाउ द डैमेज हैज़ बीन डन। अब अगर आप उनको चक्री ले जाके छोड़ दें, गिरफ्तारी ना डालें, ये इन चीज़ों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि ये जो विजुअल्स हैं ये हॉन्ट करेंगे, बहुत देर तक हॉन्ट करेंगे और ये बार बार रिसर्फेस होते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे ये विजुअल्स के देखें लोगों के साथ क्या होता रहा, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ। और जब इमरान खान को पता चलेगा कि उनकी बहन के साथ अडयाला जेल के बाहर ये सलूक हुआ, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या रवैया रखें या वो क्या मैसेज बाहर कन्वे करें। और फिर उस मैसेज से कि वो मैसेज बाहर ना आने पाए, उसको रोकने के लिए फिर और प्लानिंग्स। और सड़क पे वो तो हमें समझ ही नहीं आई। पहले इन्होंने लड़कों को मारा, उनको भगाया, ठीक है, थोड़े से हम लोग थे, हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे। फिर जो मेरी बहन के साथ जो ये तकरीबन इनको होश नहीं थी उस वक्त, क्योंकि इनको जमीन पे घसीट रही थी, बालों से पकड़ के घसीट रही थी, इनके बाजुओं से घसीट रही थी। वो तो शुक्र है कि हमें नजर आ गया, हमने जाकर उनको मुश्किल से छुड़वाया। और ये किस किस्म का जुल्म? आपका ख्याल है कि हम ये कबूल करके आराम से बैठ जाएंगे या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने लगे। हम अभी कल हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम बैठेंगे, हम इनका ख्याल है ये मरियम नवाज का, ये फिरौन नहीं है, ये यजीद नहीं है। यजीद और फिरौन के सामने अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ हम इसलिए खड़े होंगे ताकि आप लोगों को भी आज़ादी मिले। सबको मिलके खड़े होना होगा, ये नहीं कबूल करना हमने। इस सारे मामले में 2 पहलू बड़े अहम हैं। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आज उनके लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर दावा किया कि हम सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हमारे इतने मेंबर्स हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। ये सारे मेंबर्स कहाँ थे जब इमरान खान की बहनें 10 घंटे से धरना दिए हुए बैठी थी या एहतजाज कर रही थी या पुरअमन तरीके से बैठी हुई थी? किसी को कुछ नहीं कह रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, आराम से वो बैठे अपना खाना शाना खा रहे हैं। बस उनका एक मुतालबा था कि उनके भाई से उनकी मुलाकात करा दी जाए, क्योंकि ये 2 हफ्तों से नहीं हो रही।
और उन्हें तशवीश है कि उनका भाई किस हाल में है तो उनसे मुलाकात करा दी जाए। लेकिन बाकी पीटीआई के अहम रहनुमा ये कहाँ पर थे, क्यों नहीं पहुँच सके? हाँ, तारीफ़ बनती है शाहिद खट्टक की, तारीफ़ बनती है मीना खान आफरीदी की, जिस तरह से ये वहाँ पर मौजूद रहे, नईम पंजोता वहाँ पर मौजूद रहे, नादिया खट्टक वहाँ पर मौजूद रही। उसके पास क्या होता है, उस खातून के पास क्या होता है? आपने देखा सर्दी गर्मी हर जगह पे वो वहाँ पे मौजूद, उसके बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन कम से कम वो वहाँ पे मौजूद तो है। जिन लोगों ने टिकट्स लिए, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, ये सारे लोग बस आए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर और उसके बाद चले गए अपने अपनी जगहों पे। ये पूरे दिन से वहाँ पे ये सारा सीन चलता रहा। 10 घंटे तक उनकी बहनें वहाँ पर मौजूद रहीं और वहाँ पे पीटीआई के बाकी नामी ग्रामी मेंबरान की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं पहुँचे। मीनवाइल जिसकी तारीफ़ बनती है अलामा राजा नासिर अब्बास, वो जिस शफ़क़त से वहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से लोगों ने महसूस किया, वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शफीक इंसान वहाँ पे पहुँचा आपके दर्द पे मरहम रखने के लिए। और फिर जिस तरह से उन्होंने बात की, वहाँ पे गुस्से का इजहार किया, वो फितरी है उनका गुस्सा, और ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम अगर गेज कर पाएँ कि वहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या हैं, वहाँ के लोगों का रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन क्या आ रहा है, मैं आपको 3-4 ट्वीट्स बता देता हूँ। आप जाके खाली उन 3-4 ट्वीट्स को पढ़ लीजिए, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। क्योंकि ये गुस्सा खाली ऐसा नहीं है कि बस ट्वीट कर दिया और गुस्सा निकाल दिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसका और ज़्यादा रिएक्शन सामने आए। फॉर एग्जांपल, सुहेल आफरीदी का अगर आप ट्वीट पढ़ें तो वो पूरे उस ट्वीट में उन्होंने मजम्मत करने के बाद आखिर में जो लिखा है कि फिर कोई हमसे गिला ना करे, कोई फिर औरत कार्ड ना खेले, और कोई फिर ये ना कहे और ये ना कहे। तो उन्होंने बिटवीन द लाइंस बता दिया कि फिर जब हमारी बारी आएगी तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। शाहिद खट्टक का अगर आप ट्वीट देखें, उसमें उन्होंने वीडियो पोस्ट की है कि उस मौके की वीडियो पोस्ट की है, और उसको ज़रा अगर आप आवाज़ के साथ सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस मोमेंट पे क्या हो रहा था। मीनवाइल का अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने सबको तैयार रहने का कह दिया कि जनाब सारे लोग जो हैं वो तैयार रहें। और उनका जो ट्वीट है, मैं आपको ज़रा सा उसकी 2 लाइंस बताऊं। वो कह रहे हैं कि अब फैसला सड़कों पर होगा और आगाज़ पेशावर के खैबर रोड से होगा। मुझे पता नहीं है, मैं पेशावर से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, आप लोग बता सकते हैं कि खैबर रोड की क्या अहमियत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुरअमन जमहूरी हक हम इस्तेमाल करेंगे, कारकुन तैयार रहें। ये अलर्ट कॉल क्यों दी जा रही है? क्योंकि गुस्सा बढ़ते जा रहा है। इसी तरह अगर आप ट्वीट देख लें तो उसमें जो 2 लाइंस लिखी गई हैं उसका भी ऐसा ही लग रहा है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर कारकुनान का नेचुरल रिएक्शन और दबाव बढ़ता जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, और अल्टीमेटली ये रिएक्शन पीटीआई की करंट लीडरशिप के ऊपर भी आएगा। बस मैं तो कुछ भी नहीं, मैं खड़ी थी और उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है कि किधर तक ये गया है। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया मुझे नहीं समझ आई। तो अगेन आई रिपीट, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये कोई आइडियल माहौल नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है कि हर तरफ तलखियाँ हैं। रिसेंट शाहजेब खानज़ादा का वाक़या, उसकी सब ने मजम्मत कर ली, हमने भी कर दी, लोगों ने बुरा भला भी कहा, सब ने कहा कि अब हो गई तसल्ली। बट यहाँ पर जो इस तरह के रवैये हो रहे हैं, फिर उनकी भी इक्वल मजम्मत होनी चाहिए। उसी तरह से आगे फिर इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। फिर जो लोग शाहजेब खानज़ादा से हमदर्दी कर रहे हैं, वो सारे एक ही लाइन में आएँ और इसको भी कंडेम करें कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। मतलब आप कत्ल केस में सज़ा याफ्ता मुजरम की भी, जिसको सज़ाए मौत हुई भी हो या उम्र कैद हुई भी हो, उसके भी अहले खाना के साथ आप मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ पर तो फिर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और ज़मानतों के मामले पेंडिंग हैं। तो क्या कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर आप मुलाकात करें? या तो फिर खुल के एतराफ़ किया जाए ना कि हाँ जी, किसी चीज़ का डर है, खौफ है, ये हम नहीं मैनेज कर पाएंगे इसलिए ये हो रहा है। और अगर नहीं है, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर एक मुलाकात में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बताई जा रही कि इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही? या तो उनको एतमाद में ले ले, उनको बता दें कि जनाब ये सिचुएशन है। एक बहन अपने भाई को जाके मिल लेगी तो उससे क्या इशू है?
लेकिन नहीं जनाब, ये सारा कुछ चलते रहना है और चाहे इसका खुमियाजा कुछ भी हो, फिर इसका ये तलखियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जा रही हैं, तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपने अपने घरों में जाके ये लोग चुप करके बैठ जाएंगे और सुबह आके वाह वाह करेंगे? नहीं, नेचुरल रिएक्शन आने का इम्कान है और ये रिएक्शन क्या हम सब के लिए अच्छा है? एक लम्हे के लिए ये सोचना चाहिए। क्या हम ये एक लम्हे के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी माँ, बहन या बेटी के साथ सड़क के ऊपर ये हो रहा हो? आपने उनके ऊपर सर्द रातों में पानी फेंक दिया सड़क के ऊपर के जहाँ पर ये इन्होंने बैठना है, ये बैठ ना सके पानी की वजह से, वो फिर भी बैठ गई वहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें हद दर्जे तक गैर जानिबदार रहना चाहिए, कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या करें, ये मनाजर गैर जानिबदार नहीं रहने देते। ये बताते हैं कि आपको इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर हमारे लिए शाहज़ेब खानज़ादा की फ़ैमिली के साथ हुआ वाक़या जिसको हम कंडेम करते हैं वो अच्छा नहीं है, तो हम इसके ऊपर कैसे खामोश रह सकते हैं? तो सबको फिर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। खैर, कहने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन अभी टेम्परामेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है कि बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, वरना जो मनाजर देखे हैं अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह करे कि जैसे हम ज़ब्त कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, बाकी लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि यार चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, कूल करने के लिए, माहौल में थोड़ा ठहराव लाने के लिए क्यों इतनी अनाएँ आगे बढ़ चुकी हैं कि वापसी के रास्ते ही नहीं नज़र आ रहे किसी को कि हम जनाब कहीं पे ठहरना है। कोई तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे जनाब, ठीक है, कोई तो चीज़ तय करें, कोई तो रूल्स ऑफ गेम डिसाइड करें कि सब ऐसे ही चलते रहना है। खैर, एक इम्पॉर्टेंट ख़बर और है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले एक जज की अहम मुलाकात हुई है, वो अपडेट आपको मैंने बतानी है, वो इंशाल्लाह फिर सुबह इंक्लूड करते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।